Hello everyone, welcome again CBSE class 10th Maths Chapter 5 NCERT Maths and Arithmetic Progression हम कर रहे हैं AP and Basic Formulae of AP. Basic and Formulas of AP क्या होंगे? सबसे पहले हम जब भी nth टर्म निकालते हैं, कौन सा nth टर्म? तो nth टर्म का जो फॉर्मूला आता है that is an equals to a plus n minus 1 into d. राइट? यहाँ पर कभी कभी हम क्या कहते हैं कि an को al भी कह देते हैं या सिर्फ l भी कह देते हैं। तो al बराबर भी होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। al क्या है an ही, बट ये लास्ट टर्म है किसी भी ap का। अगर हम इफ यू वांट टू सॉल्व सम ऑफ ap, तो इसके लिए बहुत बेसिक बात है कि हमें एक ap पता होनी चाहिए। ap पता हो हमें, और ap के अंदर जो है क्या होता है, हमें जो पता होता है a2 a3 a4, इसी तरीके से टर्म्स आते चले जाते हैं। कहां तक आते हैं? an तक आते हैं। आप ध्यान रखेंगे a जो है ना, a तो a है, लेकिन a2 में क्या शामिल है? a प्लस एक डी। a3 में शामिल है a प्लस 2d। a4 में है a प्लस 3d। इसी तरीके से आपने देखा a4 में कितना d है? 3d, एक कम। a3 में कितना d है? 2, एक कम। a2 में कितना d है? 1d, इससे एक कम। तो an में क्या होगा? n माइनस 1। तो a प्लस d कितनी होगी? n में से एक कम कर दो, n माइनस d। दिस इज द फॉर्मूला वी यूज। यहां पर आया कि एक एपी है, एक एपी है, और एपी है 3, 7, 11, 15 और 443। अब उसका यहां पे बताइए वो क्या पूछ सकता है इस सवाल के अंदर। एपी उसने ये दिया हुआ है, हमें जो है ना कंफ्यूजन ये होता है कि वो क्या पूछेगा इसमें। वो ये कह सकता है, देखो इसमें कह सकता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, इन द अबव एपी। जो एक ऊपर एपी दिया हुआ है, इस एपी में कितने टर्म्स हैं? या तो ये सवाल इस एपी को देकर ये सवाल पूछ सकता है, या ये सवाल पूछ सकता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी कौन? 3, 7, 11, 15 इज 443। या इस सवाल को ऐसे बोल सकता है। दोनों केसेस में हमें करना क्या है? अच्छा, एपी में इट्स द विन विन सिचुएशन इफ यू नो कि व्हाट टू फाइंड। आपने फाइंड क्या करना, अगर आपको ये पता है ना, तो आप ही कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखें और ये क्वेश्चन आपका एक माइंडसेट बनाएगा कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ एपी आपका क्या है? आपने सॉल्यूशन शुरू किया और सॉल्यूशन में आपने एपी लिखा। एपी है आपका 3, 7, 11, 15 एंड 2, 4, 4, 3। ये आपका क्या है? ए है, ये A2 है, इस तरीके से A3, A4, और ये क्या है? ये है AN। तो आपने A आपका हो गया 3, D हो जाएगा कितना? 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। AN है आपका कितना? 4, 4, 3, एंड यू हैव टू फाइंड आउट N इक्वल्स टू 4। You have to find the formula like this one. AN equals to A plus N minus 1 into D. AN कितना है? 4, 4, 3 equals to A कितना है? 3, n minus 1 we have to find out n minus 1 into d is 4। ये प्लस का 3 इधर जाएगा, 4, 4, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। और यहाँ पर कितना बचा? 4, 4 3 बचा, और ये मल्टीप्लाई में था, ये नीचे आएगा, और 4 11 सा, और बराबर n माइनस 1। n माइनस 1 इक्वल्स टू 110 एंड n इक्वल्स टू 110 प्लस 1 एंड n इक्वल्स टू 111। कितने टर्म्स हो गए? 111 टर्म्स हो गए, राइट? सो दिस इज अ वे हाउ टू फाइंड आउट सम। कैसे इसका आंसर निकालें? हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले ये सोच लेना है, एंड आफ्टर दैट होता यह है कि हम बहुत टिपिकल के सवालों के लिए चले जाते हैं, बट वी डोंट नो द बेसिक ऑफ दैट। सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो बेसिक, एंड आफ्टर दैट वी कैन डू। थैंक यू।